चाहे आप सोशल सिचुएशंस में अनकंफर्टेबल होते हो या फिर आप काफी एक्सट्रोवर्टेड और लाइकेबल हो, हर तरह का इंसान कई टिप्स और ट्रिक्स को यूज कर सकता है दूसरे लोगों की नजर में ज्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव बनने के लिए। और तभी इस एपिसोड में हम किसी को भी अट्रैक्ट करने की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, डोंट प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ परफेक्ट पर्सन। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया की फेक दुनिया में जहां इतने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपनी अनहेल्दी स्किन को मेकअप से छुपाते हैं, अपने हेयर लॉस को विग से और अपने बुरे जीन्स को कॉस्मेटिक सर्जरी से, वहीं हर इंसान के अंदर एक लॉन्गिंग बढ़ती जा रही है ऑथेंटिक और यूनिक चीजों के लिए। क्योंकि किसी भी फेस को परफेक्शन तक ले जाने से और इस ट्रेंड को इतना पॉपुलर बना देने से हर फेस सेम लगने लगता है, लेकिन जिन फेसेस में नेचुरली कई छोटे मोटे फ्लॉज होते हैं वो उस इंसान के चेहरे को एक साइंटिफिकली और मैथमेटिकली परफेक्ट फेस से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। इसलिए अगर आपको अच्छा दिखना ही है तो अपनी हेल्थ और अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो, बजाय अपने आप को एक ऐसा इंसान दिखाने के जो एकदम परफेक्ट है। परफेक्शन अब अपना चार्म खोता जा रहा है, क्योंकि जब हर अगला फेस ही परफेक्शन को डिफाइन करता है तो ये चीज इतनी कॉमन होने की वजह से अपनी वैल्यू खो देती है। नंबर 2, डोंट बी एन इजी पिक एंड हैव हाई स्टैंडर्ड्स। ऐसा करने के लिए आपको खुद पहले एक ऐसे स्टेज पर पहुंचना पड़ेगा जहां आप दूसरे लोगों के लिए डिजायरेबल हो, और इसके लिए लगती है मेहनत, जिस वजह से ज्यादातर लोग हाई स्टैंडर्ड्स रखने और अपने फ्रेंड्स या पार्टनर को चूज करते टाइम पिकी होने और सिर्फ सबसे अच्छे लोग चुनने के बजाय जो हाथ आए उसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास कोई दूसरे ऑप्शंस ही नहीं होते। ये चीज भी आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। ज्यादातर लोगों की सेल्फ एस्टीम इतनी कम होती है कि वो लव फील करने के लिए टॉक्सिक और अपनी पोटेंशियल से बहुत नीचे के फ्रेंड्स या पार्टनर्स के साथ सेटल हो जाते हैं। इवन हमारे चैनल पर भी जब हम हाई स्टैंडर्ड्स रखने और अपने पार्टनर को चूज करने में केयरफुल रहने को बोलते हैं, तब भी कई गिने चुने रिस्पॉन्सेज यही होते हैं कि ऐसे तो दोस्त बनाने या किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कोई इंसान बचेगा ही नहीं। लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान अपने ऊपर वो मेहनत नहीं करना चाहता जिससे वो खुद की वैल्यू और अपने ऑप्शंस को बढ़ा सके, और इजीली किसी को भी अपना टाइम या एनर्जी देने के बजाय सिर्फ उन्हीं गिने चुने लोगों को ढूंढे जो उन्हें और आगे बढ़ने में मदद कर सके, बजाय उन्हें उनकी मीडियोक्रिटी से बाहर ना निकलने की जरूरत फील करवाने के। हाई स्टैंडर्ड्स रखकर शॉर्ट टर्म में तो आपके ऑप्शंस कम हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप खुद को बिल्ड करोगे और अपने आप को एक ज्यादा वैल्यूएबल और डिजायरेबल इंसान बनाओगे, तब लोग खुद आपके पीछे आएंगे और आपके पास इतनी चॉइस होगी कि आप उनमें से सिर्फ सबसे अच्छे लोगों को ही अपने सर्कल में आने दोगे और साथ में आगे बढ़ पाओगे। नंबर 3, बी कॉन्फिडेंट नॉट रूड, क्योंकि रूडनेस कॉन्फिडेंस की मिमिक्री होती है। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है और उनकी सेल्फ एस्टीम भी बहुत लो होती है, उन्हें ये समझ नहीं आता कि क्या बोलने या करने से वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लगेंगे और कौन से एक्शंस सीधा सीधा बुरे मैनर्स में काउंट होंगे। इन लोगों को इन दोनों चीजों के बीच में लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती। लेकिन यहाँ ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि हर तरह का इंसान कॉन्फिडेंट दिखने का एटलीस्ट नाटक तो जरूर करता है, जस्ट बिकॉज नेचुरल और रियल कॉन्फिडेंस काफी अट्रैक्टिव और चार्मिंग ट्रेट होता है। इसलिए अपना हर एक्शन या डिसीजन हिम्मत के साथ लो, अपने ऊपर रिलाय करो ना कि किसी एक्सटर्नल हेल्प पर, और अपने थॉट्स को क्लियरली सबके आगे रखो बजाय उन्हें धुंधला और अनक्लियर बनाए रखने के। इसके साथ ही अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी ओपन रखो और लोगों को अपने से बात करने के लिए उन्हें नॉन वर्बली इन्वाइट करो। इस तरह से एक इंसान सिर्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं बल्कि क्राउड के बीच में सबसे अलग भी लगता है। नंबर 4, बिकम अ गुड स्टोरी टेलर। ये अट्रैक्टिव बनने के सबसे अंडररेटेड ट्रेड्स में से एक है, और हर इंसान एक अच्छा स्टोरी टेलर बन सकता है इसे प्रैक्टिस करके। जिस तरह से एक इंसान कुछ भी बोलते समय अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करता है, अपनी पिच को एडजस्ट करता है, हैंड जेस्चर्स का यूज करता है और अपने हर वर्ड में इमोशंस डालकर उन्हें जिंदा करता है, तो ये चीज दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है और उनके दिल और दिमाग में आप एक स्पेशल जगह बनाने लगते हो, जस्ट बिकॉज आपकी ये स्किल बहुत रेयरली ही किसी इंसान में दिखाई देती है। अपने सेकंड चैनल द स्कूल ऑफ विजडम के रीसेंट एपिसोड स्पीक मैजिक वर्ड्स में हमने वर्ड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी कि कैसे कई वर्ड्स दूसरे वर्ड से ज्यादा जिंदा होते हैं और वो सुनने वाले के कानों में जाकर उन्हें भी एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचा देते हैं, जहां वो बेहतर बनने की इंस्पिरेशन हासिल कर पाते हैं और बोलने वाले की इस स्किल को डीपली अप्रिशिएट कर पाते हैं। यही रीजन है कि क्यों डेटिंग गेम में भी वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते जिनके पास बहुत सा पैसा होता है, बल्कि उन लोगों को सबसे लॉयल और सबसे ज्यादा पार्टनर्स मिलते हैं जिनके पास गेम होती है और वो बस अपने शब्दों से खेलकर ही दूसरे इंसान को अपना दीवाना बना देते हैं।